मेरे बड़े भाई आदरणीय राजकुमार जी जयपाल से निवेदन करता हूं कि यदि ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जो एग्जिस्टिंग है, यदि उनका एफिलिएशन वो दिखा देते हैं तो मैं उनको गारंटी देता हूं कि सर्वमान्य उनको आज आपके चैनल से डिक्लेयर करता हूं कि उनको सर्वमान्य राजस्थान का अध्यक्ष बनाए। अब इसमें बता दो डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी का क्या नाम और फोटो है, राजस्थान हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जी है ही नहीं उनको, क्योंकि वहां उन्होंने जो ये लोग करा रहे हैं ना डॉक्टर साहब के साथ, वो खेल खेल रहे हैं। तो जब वसुंधरा जी ने जब देखा कि खेल की स्थिति राजस्थान में सुधारनी है, तो विशेष रूप से हिंदुस्तान में पहला राज्य था जिन्होंने अपनी खेल नीति बनाई और अपना एक स्पोर्ट्स एक्ट बनाया। नाम पे यदि कोई टूर्नामेंट कराना चाहूं और मैं किसी भी हिंदुस्तान की 25 टीमें बुला लूं तो वो राष्ट्रीय टूर्नामेंट तो हो गया, क्योंकि 25 राज्यों से या 25 जगहों से मेरी टीम आ गई। लेकिन क्या वो सर्टिफाइड है क्या? बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम का हम किसी मुद्दे पर बात करते हैं और वो मुद्दा इतना महत्वपूर्ण होता है कि कभी कभी राज्य, देश और इस शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज उस मुद्दे पर हम बात करना चाह रहे हैं, वो मुद्दा कोई नया नहीं है। खेल की राजनीति में जो कुछ पिछले लंबे अरसे से चला आ रहा है, चाहे वो कोई से भी संघ हो, सब विवादास्पद हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये राजनीति के शिकार हुए हैं। कभी कांग्रेस का राज हुआ करता था, अब भाजपा का हो गया। शायद इसमें भी कोई तब्दीली हो सकती है या कोई और भी कारण हो सकते हैं जिस पर हम विचार करते रहे। पिछली बार हमने डॉक्टर राजकुमार जयपाल, जो हॉकी संघ से लंबे समय से जुड़े रहे थे, उन्हें बुलवाया था और उन्होंने अपनी बात कही थी। आज जब मुझे पता चला कि देवेंद्र सिंह शेखावत वो भी इसी ही संघ के कहीं कोई पदाधिकारी हैं, जब मुझे मालूम चला तो पूछा तो पता चला कि वो स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट हैं और शहर के अजमेर के हॉकी संघ राजस्थान के वे सचिव हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। आपने जिस बात को कहा है उस बात की कहने की आपको पूरी आज़ादी है, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कहीं विवाद का विषय ना बने। सिर्फ आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। डॉक्टर राजकुमार ने जो कुछ कहा वो उनकी जानकारियां थीं, वो उनकी सच्चाइयां थीं। अब आपकी सच्चाई क्या है आप बता सकते हैं। क्या है ये खेल का विवाद? देखिए मैं सबसे पहले तो आपसे निवेदन कर दूं कि डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी मेरे बड़े भाई हैं। हाँ बिल्कुल, और परम सम्माननीय है जी। उनसे मेरी कोई व्यक्तिगत किसी प्रकार की, मैं तो बहुत छोटा व्यक्ति हूँ उनकी, मतलब उनका जो आभा मंडल है, जो उनका व्यक्तित्व, उसके हिसाब से तो मैं बहुत मतलब उनसे मतलब कंपेयर करना मेरे को मतलब सूरज की तरह दिया दिखाने वाली बात है। किंतु फिर भी जब बात सच्चाई की आती है, बात जब वस्तु स्थिति की आती है, तो सच बोलने में मतलब घबराहट नहीं होनी चाहिए जी। डॉक्टर साहब का हॉकी के अंदर बहुत योगदान रहा। उन्होंने हॉकी के राजस्थान हॉकी एसोसिएशन के किसी जमाने में अध्यक्ष भी रहे, इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। किंतु 2005 में जब वसुंधरा जी की गवर्नमेंट आई 2003 में, और देश में सुरेश कलमाड़ी ने जो किया वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन था। वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन था, तब तो कांग्रेस की सरकार थी वहां पे। 2004 से 2010 तक वही सरकार थी, तो उनकी तो सुरेश कलमाड़ी जी का तो टिश्यू पेपर ही मतलब हमारी सोने की चेन के बराबर था। खैर उस पे नहीं मैं बोलूंगा। किंतु जब वसुंधरा जी ने जब देखा कि खेल की स्थिति राजस्थान में सुधारनी है, तो विशेष रूप से हिंदुस्तान में पहला राज्य था जिन्होंने अपनी खेल नीति बनाई और अपना एक स्पोर्ट्स एक्ट बनाया। वसुंधरा जी ने 2004 में बिल पेश किया और 2005 में वो एक्ट बना, राजस्थान खेल अधिनियम 2005, जिसकी बात कर रहे हैं, जिसके आधार पर जो भी क्लेम राजस्थान हॉकी एसोसिएशन अब 15 साल के बाद, अब जो 16 साल के बाद जो क्लेम कर रहा है, तो उस एक्ट के अधीन, उस एक्ट में क्या था? उस एक्ट में यह था कि जो भी पहले ये ऑटोनोमस बॉडियां होती थी जी, मतलब जो भी स्पोर्ट्स एसोसिएशंस थी, दे वर डायरेक्टली एंगेज्ड, रादर डायरेक्टली जैसे कहते हैं ना एफिलेटेड टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एंड देयर इंडिविजुअल फेडरेशन। जैसे हॉकी, इंडियन हॉकी फेडरेशन हुआ करता था, तो हॉकी एसोसिएशन ऑफ राजस्थान हुआ करता था, हॉकी एसोसिएशन ऑफ अजमेर हुआ करता था। 2005 में जब स्पोर्ट्स एक्ट आया, तो माननीय उस स्पोर्ट्स एक्ट के अंदर ये मतलब ये मैंडेटरी कर दिया गया कि हर खेल संस्था को राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट या फिर सोसाइटी एक्ट
60 का जो सोसाइटी एक्ट था, उससे में अगर लेना है तो वो तो अबॉलिश हो गया था। तो 2005 में जब एक्ट आया तो एक्ट के अंदर हर संस्था, खेल संस्था को रजिस्टर होना था। हर खेल संस्था रजिस्टर भी हुई। जब रजिस्टर हुई तो जो एक्ट जो राजस्थान स्पोर्ट्स एक्ट का सेक्शन 25 जो ये बात कर रहे हैं, जिसपे ये कियोस्क क्रिएट हुआ है कि स्टे मिल गया और अजीब अजीब तरीके की खिलाड़ियों के भविष्य के साथ जो, मतलब मैं पूछता हूं कि जानते बूझते मानते हुए जब राजस्थान के खिलाड़ियों के साथ जो ये भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना, ये अपनी प्रतिष्ठा तो इनकी है ही नहीं क्योंकि एबॉलिश हो गया, लेकिन फिर भी अपने जो तथाकथित जो उनका जो ईगो है ना, उसकी लड़ाई के लिए वो राजस्थान के प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी को गुमराह करके उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं मैं बता रहा हूं, मैं क्योंकि ये भी जानना चाहिए। हाँ, तो मैं पहले ये बता रहा था कि 2005 में स्पोर्ट्स एक्ट आया। फिर जब 2005 में स्पोर्ट्स एक्ट आया तो सबने अपनी अपनी एसोसिएशन रजिस्टर करा दी। उस एक्ट के अंदर ये लिखा था कि जो भी राजस्थान सरकार से, फिर क्या हुआ इस एक्ट में, सबसे पहले ये हुआ कि राजस्थान सरकार सब तरीके के खर्चे हर टीम को देने लग गई। पहले ये एसोसिएशन ही बेयर करती थी, फेडरेशंस बेयर करती थी, लेकिन ये वसुंधरा जी की सरकार ही थी जिन्होंने टीएडीए देना, पर डे का जो डेली अलाउंसेस है वो टीम, जब स्टेट की टीम जाती थी तो राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल देता था, देता है, अभी भी देता है, मतलब अभी भी देता है, लेकिन ये वसुंधरा जी की गवर्नमेंट में ही हुआ, उससे पहले नहीं था। तो क्योंकि वो था तो इसलिए उसमें एक मैंडेटरी वर्ड हो गया कि आपको राजस्थान पहले यूज करना है। ठीक है, मतलब ये बेसिक जो कियोस्क का जो कारण है ना, कि वो ये है कि राजस्थान, जैसे राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन, राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन, राजस्थान स्विमिंग एसोसिएशन, राजस्थान टेबल टेनिस एसोसिएशन, राजस्थान जिम्नास्टिक एसोसिएशन एंड सो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड वॉलीबॉल एसोसिएशन, ऑन एंड ऑन, मतलब जो 41 खेल है जिसको स्पोर्ट्स काउंसिल ने मान्यता दे रखी है। ठीक है। अब हुआ ये कि जब इंडियन हॉकी फेडरेशन, जो केपीएस गिल जिनका इनका जो नाम लेते हैं, जब जब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने उनकी कारगुजारी देखी और जब बीजेपी के अंदर जब ये राज आया तो इन्होंने कहा यार इनके तो कार्यप्रणाली बिल्कुल गलत, जबकि ओल्डेस्ट एसोसिएशन था ये इंडिया का, जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ये एसोसिएशन है, इंडियन हॉकी एसोसिएशन था, लेकिन इनकी जो कारगुजारी देखी, जब इनमें देखा कि इनमें तो बहुत अनियमितताएं हैं, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने इनको अबॉलिश कर दिया, इनकी पूरी एंटिटी को डिसॉल्व कर दिया और फिर एक नई एंटिटी खड़ी करी एंड दैट वाज हॉकी इंडिया। उसका नाम दिया गया हॉकी इंडिया। अब चूंकि इंडिया के अंदर इंडियन हॉकी फेडरेशन की जगह हॉकी इंडिया को मान्यता दे दी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो उसके नीचे हॉकी राजस्थान ही आना था, क्योंकि हॉकी इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा तो हॉकी राजस्थान ही करेगा। अब हॉकी राजस्थान को रिप्रेजेंट करेगा तो हॉकी अजमेर ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हायरार्की में आ रहा है। तो अब जैसे हम हॉकी अजमेर कहलाते हैं, मैं हॉकी अजमेर का सेक्रेटरी हूं, फिर हॉकी राजस्थान का वाइस प्रेसिडेंट हूं, और इस तरीके से हॉकी इंडिया है। तो ये जो हॉकी का जो हुआ ये चलता रहा, ये पिछले 12-15 साल से चल रहा है, आराम से 15 साल हो गए, अभी 15th सीनियर जो इन्होंने करा है। तो हुआ ये कि कई दिनों से इन लोगों के इतनी परेशानी हो रही थी कि सब जेन्युइन हो रहा है। अब कई बार होता है कि एस्ट्रोटर्फ की बात आती है। अब जैसे मैं निवेदन कर दूं, डॉक्टर साहब ने परसों कहा था कि भाई मैंने पूरा इंटरव्यू देखा कि राजस्थान में 2 ही एस्ट्रोटर्फ है, जबकि राजस्थान में 4 एस्ट्रोटर्फ है, जिसमें तो एक तो सुपर टर्फ है जो जयपुर में अभी रिप्लेस हुआ है, उसके अलावा उदयपुर में एस्ट्रोटर्फ है, राजसमंद में एस्ट्रोटर्फ सैंक्शन हुआ है, अजमेर में एस्ट्रोटर्फ है। एस्ट्रोटर्फ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है राजस्थान में एस्ट्रोटर्फ लगाने के लिए, कि एस्ट्रोटर्फ गवर्न ऐसे सिंपल ग्राउंड तो है नहीं, उसके लिए अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए। वाटर भी सलाइन वाटर नहीं होता है, कॉन्टेमिनेट, मतलब ये जो इस तरीके का जो प्लेन फ्रेश वाटर जो होता है उसकी यूज होता है, एंड गैलन्स ऑफ वाटर इज बीन यूज्ड टू फ्लरिश एस्ट्रोटर्फ। तो एस्ट्रोटर्फ लगाना बहुत आसान काम है, उसको मेंटेन करना इस मरुभूमि में बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इतना पानी नहीं होता। खैर एनीवे, ये तो वो वाली बात है, अभी तो एसोसिएशन की बात चल रही थी। तो ये जब राजस्थान हॉकी राजस्थान बना, हॉकी अजमेर बना, हम 15 साल से ये 15 तरह से हो। अब भी बीच में क्या होता है कि अभी जैसे एक मिथ फैलाया गया कि हम राजस्थान, हमने नेशनल में टूर्नामेंट में जूनियर अंडर 14 में अभी कि हमने थोड़े दिन पहले भेजे, जो केटी सिंह बाबू टूर्नामेंट है, लखनऊ में ये टूर्नामेंट होता है, दैट इज एन इन्विटेशनल टूर्नामेंट। ओके। अब मैं मेरे पिताजी के नाम पे यदि कोई टूर्नामेंट कराना चाहूँ और मैं किसी भी हिंदुस्तान की 25 टीमें बुला लूँ तो वो राष्ट्रीय टूर्नामेंट तो हो गया।
क्योंकि 25 राज्यों से या 25 जगहों से मेरी टीम आ गई। लेकिन क्या वो सर्टिफाइड है? क्या वो हॉकी इंडिया से ऑर्गेनाइज्ड है? क्या हॉकी इंडिया में तो सेक्शन ही नहीं है सब जूनियर का, मतलब मिनी जूनियर का। हॉकी इंडिया में सेक्शन ही 3 है, एक सीनियर है, एक जूनियर और एक सब जूनियर है। ये 3 कैटेगरीज में ही टूर्नामेंट होते हैं जी। उसके अलावा हॉकी इंडिया के टूर्नामेंट ही नहीं होते। फिर ये अभी इन्होंने एक जो मिथ फैलाया कि स्टे मिल गया है, राय साहब मैं आदेश भी लेके आया हूं, अगर चाहे तो मैं पढ़ के माननीय चैनल में पढ़ के भी सुना सकता हूं। उसमें सिर्फ राजस्थान का वर्ड यूज करने पे स्टे है, उस पर टीम भेजने पे हॉकी इंडिया को कोई पाबंद नहीं किया गया है जी, या हॉकी राजस्थान को पाबंद नहीं किया गया कि हॉकी राजस्थान। वो ये कह रहे हैं कि इफ यू आर ऑथराइज्ड एंड इफ यू आर एफिलेटेड टू द ऑथराइज्ड यूनिट यू कैन सेंड योर टीम बट यू कैन नॉट यूज द नेम ऑफ राजस्थान। ओके, ये इसमें मैं पढ़ के, आप चाहें तो मैं पढ़ के सुना सकता हूं। तो अब हॉकी इंडिया में तो हॉकी राजस्थान ही रजिस्टर्ड है। और 28 तारीख, अच्छा इसमें एक और मैं एक निवेदन करूं आपको कि 2005 तक राजस्थान में 2 हॉकी के खेल संघ थे। एक राजस्थान हॉकी एसोसिएशन फॉर मेंस, एक राजस्थान हॉकी एसोसिएशन फॉर वुमेन्स। जो राजस्थान हॉकी एसोसिएशन फॉर मेन था उसके अध्यक्ष थे राजकुमार जी, और जो राजस्थान वुमेन्स एसोसिएशन हॉकी वुमेन डिवीजन जो था उसकी भरतपुर की शोभा सिंह जी हुआ करती थी। फिर उनके वो शोभा सिंह जी के चुनाव हुए और वो खत्म हो गए, फिर शोभा सिंह जी हट गई। अब अरुण जी सारस्वत हैं प्रेसिडेंट हैं, मित्रानंद जी जयपुर के हैं, वो जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ये मतलब अब फिर 2005 में इन दोनों को यूनाइट किया गया, दोनों सेक्शंस को, मेंस एंड वुमेन्स को एक करके हॉकी राजस्थान की एंटिटी दी। ओके, और ये दोनों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स हैं। और मैं 2018 का एक आदेश है, अगर आपको मैं निवेदन करूं तो 2018 में राजस्थान हॉकी संघ को राजस्थान खेल संघ ने मतलब राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल में विलोपित किया जा चुका है। ये है 18 अप्रैल 2018 की जी, जिसके अंदर ये साफ है, स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ राजस्थान का ये ऑर्डर है, ये आपसी सहमति से इन्होंने विलय कर लिया। विलय होके वो तो हो गया, तो 2005 में ही साथ में हो गया जी। उसके बाद ये इनकी मान्यता खत्म हो गई और इन्होंने राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ने हॉकी राजस्थान को मान्यता दे दी। लेकिन हॉकी राजस्थान की टेक्निकल प्रॉब्लम ये थी कि हमें टीएडीए इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि राजस्थान हमारा आगे नहीं था। इसका बिल ऑलरेडी विधानसभा में पेंडिंग है, हमारी एप्लीकेशन के साथ विधानसभा में, क्योंकि ये छोटा बिल है और सरकार के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और हमारा कोई अभी हमारा मतलब ऑफिशियली पॉलिटिकल इतना इंटरवेंशन नहीं है कि भाई हमारे लिए कोई विधायक या कोई मंत्री इस बिल को परस्यू करे और फिर आगे जाके ये चेंज है, ये हो जाएगा। लेकिन मीनवाइल ये बात सिर्फ इतनी सी है कि हम ये, अच्छा ये जो विलोपित संघ है, अब ये इन्होंने कहा कि राजस्थान ये एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड है। मैं आपको बताऊं, स्पोर्ट्स एक्ट 2005 के अंदर एक प्रक्रिया है, हर संस्था की एक प्रक्रिया है कि हर स्पोर्ट्स एक्ट, इन्होंने लेटर पैड पे लिख रखा है कि एफिलेटेड टू द ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ राजस्थान एंड स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ राजस्थान। मैं आपके माध्यम से भाई साहब, मेरे बड़े भाई आदरणीय राजकुमार जी जयपाल से निवेदन करता हूं कि यदि ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ राजस्थान जो एग्जिस्टिंग है, यदि उनका एफिलिएशन वो दिखा देते हैं तो मैं उनको गारंटी देता हूं कि सर्वमान्य, उनको आज आपके चैनल से डिक्लेयर करता हूं कि उनको सर्वमान्य राजस्थान का अध्यक्ष बना देंगे। उन्होंने लिख रखा है अपने लेटर पैड पे एफिलेटेड टू द राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन, उन्होंने लिख रखा है एफिलेटेड टू, एफिलिएशन रिवाइवल, एफिलिएशन होना, एफिलिएशन अबॉलिश होना, एफिलिएशन रिवाइवल होना, तीनों अलग चीज है जी। आप हाफ मतलब कहते हैं ना, हाफ ट्रूथ इज नॉट फुल डन। इन्होंने ये तो बता दिया कि 2005 में हमारा रजिस्ट्रेशन था, मैं भी मानता हूं 2005 में राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन मतलब राजस्थान हॉकी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन था। आज क्या स्थिति है 2005 के बाद? मैं आज सहकार भवन से मैं इनका 141/2005 का इनका रजिस्ट्रेशन है, 22/2/2005 के अलावा आखिरी प्रोसीडिंग सहकार भवन में जो इनकी गई हुई है 2005 की गई हुई है। उसके बाद ना इनकी एजीएम हुई है। जब अजमेर की एजीएम नहीं हुई, जिसके होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट यूनिट की एंटिटी के, आप अगर आपकी एजीएम नहीं हो रही तो स्टेट की एंटिटी के प्रेसिडेंट कैसे बन गए?
पहले डिस्ट्रिक्ट के तो होना चाहिए ना, क्योंकि मैंडेटरी है, आपको स्टेट के पोर्टफोलियो हासिल करने के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट का एंटिटी होना जरूरी पड़ेगा जी। मैं ये मानता हूं कि 2005 तक इनका अस्तित्व था, लेकिन आज की तारीख में ऑन डॉक्यूमेंट्स दे आर नोवेयर इन द टर्म्स ऑफ हॉकी इनटू द इंडिया। लेकिन फिर भी अच्छा, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं बताऊं, ये अपने स्वार्थ के लिए राजस्थान की हॉकी का नुकसान कर रहे हैं। अब मैं यही जानना चाह रहा हूं क्योंकि मूल प्रश्न यही है। क्योंकि कैसे? क्योंकि जो खिलाड़ी इनके टूर्नामेंट में खेलेगा, ही विल नॉट बी लाइबल टू प्ले इन द ऑफिशियल टूर्नामेंट ऑफ हॉकी राजस्थान। वो हमारा है, वो तो क्लॉज है कि आप आज बीसीसीआई है सर, बीसीसीआई में आईपीएल में बीसीसीआई ने कहा कि आईपीएल होगा, आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों को या जो भी है उनको नहीं खेलने दिया जाएगा, उनका कोड ऑफ कंडक्ट है। तो हमारा हॉकी राजस्थान का भी कोड ऑफ कंडक्ट है कि हमारी परमिशन के बिना कोई खिलाड़ी किसी और अनाधिकृत संस्था के टूर्नामेंट में जाता है तो वहां खेले, वहां से अपॉर्चुनिटीज अवेल करे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो अगर खिलाड़ी है और वो खेलना चाहता है प्रदेश के लिए, देश के लिए, तो फिर उसको कोड ऑफ कंडक्ट हॉकी राजस्थान का मानना पड़ेगा और उसी चयन समिति के आगे उसको अपने आप को फुल करना पड़ेगा। और जो हमारा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं अपनाएगा, जो राजस्थान हॉकी का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं अपनाएगा, जो राजस्थान हॉकी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलेगा, वो कहीं जाए ना हमारी तरफ से, लेकिन वो राजस्थान हॉकी का टूर्नामेंट नहीं खेल पाएगा। और ये मैं लिख के दे सकता हूं आपको कि जो इन लोगों की टूर्नामेंट में खेलेगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, लेकिन वो हॉकी राजस्थान के टूर्नामेंट में नहीं खेल पाएगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। और ये इसलिए कहता हूं कि कहीं ना कहीं अनुशासन होना बहुत जरूरी है जी। गैर अनुशासनहीनता, अब कितने बड़े स्टार खिलाड़ी हो, अनुशासनहीनता किसी की स्वीकार नहीं जाती। स्पोर्ट्स का सबसे पहला एजेंडा होता है कि यू हैव टू बी इन डिसिप्लिन, और आप डिसिप्लिन ही नहीं मान रहे हो। और उन खिलाड़ियों को पता है। अच्छा, होता क्या है कि मैं मेरे सोर्सेज से मैंने मंगा ली, अब आप पत्रकार हैं, मैंने आपको कहा भाई साहब मेरे ना जो इंडियन गजट में नोटिफिकेशन में तो खबर नहीं है, लेकिन आप छाप देना, तो आपने छाप दी, आपने मेरे को ऑब्लाइज किया या जो भी आपने मेरे को माना, मैंने कर दिया। अब ऐसे ही मैं, ये लोगों ने क्या करा, जो टीमें बुला रहे हैं, ये टीमें बुला रहे हैं कि मेरे उनके सेक्रेटरी के अध्यक्ष के जो रिसोर्सेज हैं, यार तू पीटीआई है, तेरी स्कूल की टीम ले आना, तू जालोर में पोस्टेड है ना, जालोर से मैंने, जालोर का पीटीआई हूं मैं, मेरी एक टीम है, मुझे जानी नहीं, मैंने लिए टीम लेके आ गया और वो उसको नाम दे दिया जालोर की टीम। बीकानेर फोन करा, बीकानेर से कोई एकेडमी है या कुछ भी है, उसने 15-20 इकट्ठे किए, चलो जयपुर चल के खिला के लाते हैं, वो लिखा दिया जयपुर का खिलाड़ी जी। पर आप उसे मान्यता नहीं देते? मान्यता है ही नहीं ना उन्हें, है ही नहीं। और वो वहां ये कह रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी मैं आज एक मतलब, हालांकि ये तो डॉक्टर साहब को भी नहीं पता होगा, और मैं इतनी अच्छी चीज लेके आया हूँ आपको कि आप भी हंसेंगे, बोलेंगे यार अपने डॉक्टर साहब के, मेरे तो उनसे थोड़े से वो भी है कि इन्होंने एक टूर्नामेंट, जो कल जिनका बात कर रहे थे ना भाई साहब, डॉक्टर साहब की, इन्होंने एक स्टेट लेवल का टूर्नामेंट कराया है, इसमें है शायद, अरे यार कहाँ गया उसका, हाँ ये रहा, ये उसका पूरा वो है जिसे कहते हैं वुमेन स्टेट हॉकी, ये जो 23 फरवरी से, 23 फरवरी है ना? हाँ बिल्कुल। अब इसमें बता दो, डॉक्टर राजकुमार जयपाल जी का नाम और फोटो है, राजस्थान हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का जी, है ही नहीं उनको, क्योंकि वहां उन्होंने जो ये लोग करा रहे हैं ना डॉक्टर साहब के साथ, वो खेल रहे हैं। ये इधर क्या लिखा है, ये एमएलए साहब हैं जयपुर के जी, ठीक है ना, इनको लिख दिया पेट्रन, है ना, क्या लिखा है पेट्रन, है ना, संरक्षक है ना, संरक्षक। और इसी में ये राजस्थान हॉकी एसोसिएशन का लेटर पैड है, इसमें वैसे पेट्रन का क्या नाम लिखा है? हाँ, मेरे को चश्मा नहीं, ये गवर्नर ऑफ राजस्थान, इसमें जयपाल जी का भी नाम है, इसमें रंजीता राम जी का भी नाम है, इसमें पेट्रन है गवर्नर ऑफ राजस्थान। एक ही संस्था के 2 पेट्रन, एक ही पद पे 2 आदमी, या तो दोनों के नाम हो। उधर इन्होंने ये नाम दिया है नीरज के पवन जी का, ये स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं। खैर इनको कैसे लिया मैं तो ये भी नहीं समझ में आता, क्योंकि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स बोर्ड के, इनका तो क्या है, इनका क्या इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं सिर्फ इतना सा निवेदन कर रहा हूं कि ये जो भी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स है,
ये थे, जी मैं मानता हूं कि 2005 तक इनकी एंटिटी थी। 2005 में इन्होंने रजिस्टर्ड भी कराया, लेकिन 2018 में जब राजस्थान गवर्नमेंट ने इनको अबॉलिश किया, 2018 में नहीं, 2010 में 2010 में अबॉलिश किया, और इनको जब करके जब हॉकी राजस्थान को जब इन्होंने मान्यता दी, हॉकी इंडिया ने, उसके बाद मेरे को अभी लेटेस्ट ये देखिए, ये चुनाव है लेटेस्ट ये जी, ये हॉकी राजस्थान का मेरे पास ये अपॉइंटमेंट लेटर है, ये देखिए जी, ये लेटर हॉकी राजस्थान का एफिलिएशन लेटर है 2024 का जी, कि राजस्थान हॉकी राजस्थान को मान्यता। तो ये बेसिकली क्यों कर रहे हैं, ये सब जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। जी, डॉक्टर साहब तो ही इज जस्ट जैसे कहते हैं ना कि उनको कहना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन उनको उनके साथ खेल खेला जा रहा है। वो रेस्पेक्टेबल है, वो रिनाउंड है, वो इन्फ्लुएंशियल है। उनको इन्फ्लुएंशियल का, उनकी इन्फ्लुएंसी का कि मतलब डॉक्टर साहब का नाम हर जगह यूज करना, उनकी जो रिनाउंड है कि भाई हाँ ठीक है, आर्थिक रूप से भी सक्षम है, तो किसी को भी कोई भी व्यवस्था करने के लिए उनके लिए ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। लेकिन जो लोग अपने फ्रस्ट्रेशन को इनके पीछे खड़े रहकर जो कर रहे हैं ना, दे आर द मेन कल्प्रिट्स बिहाइंड इट जी, और वो ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी राजस्थान हॉकी को बर्बाद करने पे तुले हुए। चलिए, एनीवे आपने अपनी बात कही, आप आए। दोस्तों, ये थे देवेंद्र सिंह शेखावत, जो हॉकी संघ की राजनीति से जुड़े हुए हैं, और आज जिस तरीके से उन्होंने बात कही, उन्होंने बात बताई, मैं उनका किसी भी तरीके से समर्थन नहीं करूंगा, ना मैं डॉक्टर राजकुमार जयपाल का समर्थक हूं। हम एक प्लेटफॉर्म है जहां अपनी बात कहने का हम सबको मौका देते हैं। जब देवेंद्र सिंह जी ने अपनी बात कही, मैंने कहा आपका स्वागत है, आप आइए, और वो आए और उन्होंने अपनी बात कही। आपको कल की बात पसंद आई, आज की बात पसंद आई, ये आप जाने। मैं किसी राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। मेरे लिए जैसा इन्होंने कहा कि डॉक्टर राजकुमार जयपाल इज़ द बेस्ट पर्सन ऑफ अजमेर, और बहुत अच्छे रिनाउंड हैं, इन्होंने भी बड़ा सम्मान करते हैं, मैं भी बहुत सम्मान करता हूं। अब कौन सच्चा है कौन गलत है, इसका फैसला या तो तब हो सकता है कि जब दोनों बैठे हुए हों। मैं चाहूंगा कि कभी किसी कार्यक्रम में अगर चाहें तो डॉक्टर राजकुमार और आप बिल्कुल मैं इस बात के लिए मैं आपका पूर्ण समर्थन भी करता हूं और आपसे निवेदन भी करता हूं। जी, मैंने ये कह दिया है, हाँ, कि इस प्रकार की चर्चा अगर आप करेंगे, और अगर दूध का दूध पानी का पानी सामने, बिल्कुल मैं बिल्कुल सही चाहूंगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये कार्यक्रम, आप हमें बताएं। आज इतना ही, धन्यवाद सर, आप आए। धन्यवाद, आपने हमें मौका दिया, और मैं तो हॉकी राजस्थान की तरफ से यही निवेदन करूंगा, आपके मार्फत हर खिलाड़ी से निवेदन करूंगा कि अपने भविष्य का ध्यान रखें, अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हुए ऐसे हाथों के अंदर ना खेलें जो खुद दूसरों के हाथों में खेल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद।